तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी 2 अप्रैल को राजस्थान जाने वाले हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव होने में अब बस चंद दिन बचे हैं, लिहाजा बीजेपी चुनावी समर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए अब बड़े चेहरे भी चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। बीजेपी हर राज्य पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसमें राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी जोर शोर से प्रचार कर रही है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर हैं, जहां वो 2 दिन रहेंगे और इस दौरान 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटियों के साथ बैठक करेंगे। जयपुर, धौलपुर, नागौर, दौसा, चुरू, झुंझुनू और करौली में अमित शाह की बैठक होनी है। इसके साथ ही गृह मंत्री सीकर में रोड शो के साथ एक सार्वजनिक बैठक भी करेंगे। सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी 2 अप्रैल को राजस्थान पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी राजस्थान के हिस्से में चुनावी प्रचार की जल्द शुरुआत करने वाले हैं। और उधर संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाले में पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। देखिए पूरी खबर। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने बशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद शेख को अपनी गिरफ्त में लिया। ये गिरफ्तारी जमीन घोटाले मामले में सवाल जवाब के बाद हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक शेख ने करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाई और न केवल विदेशों में पैसा भेजा बल्कि संदेश खाली में मछली पकड़ने के कारोबार में भी इसका इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि शाहजहां ने करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हासिल की और ईडी उसी बड़ी रकम के स्रोत के बारे में जानना चाहती है। जब ईडी ने इस मामले में शाहजहां शेख से 4 घंटे पूछताछ की और उसने एक भी जवाब नहीं दिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब ईडी की टीम सोमवार को कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लगाकर शाहजहां शेख को रिमांड पर लेगी। इससे पहले उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने जनवरी में संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मामले में शाहजहां शेख को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय बालियान के काफिले पर मुजफ्फरनगर के खतौली में हमला हुआ है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रभारी संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों पर हमला हुआ है। कई गाड़ियों पर पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि संजीव बालियान एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजीव बालियान के ऊपर खतौली विधानसभा के मढ़ करीमपुर गाँव में हमला हुआ। बताया जा रहा है कि गाँव में घुसते ही लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कहा सुनने के बाद उनके काफिले पर पथराव शुरू कर दिया गया। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और संजीव बालियान को सकुशल बाहर निकाला गया। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में आगे जुट गई है। और इधर बिहार में चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच झगड़ा सुलझ गया है। पशुपति पारस ने खुद ट्वीट कर खुद को न सिर्फ एनडीए का हिस्सा बताया है बल्कि एनडीए की सरकार बनाने की भी बात कही है। देखिए पूरी खबर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए हर समीकरण बैठा रही है। एक तरफ कुछ सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर सहयोगी दलों की नाराजगी दूर कर उन्हें वापस एनडीए का हिस्सा बनाया जा रहा है। हाल ही में एनडीए से अलग हुए पशुपति पारस की नाराजगी को दूर कर लिया गया है। पशुपति पारस ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी पार्टी रालोसपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है एवं उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनाई। पशुपति पारस ने अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ लिया है। पशुपति पारस कुछ दिनों पहले ही एनडीए की सीट बंटवारे में एक भी सीट न मिलने से नाराज हो गए थे।
ये नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से न सिर्फ इस्तीफे का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने अपने आगे का रास्ता एनडीए से जुदा करने की बात भी कही थी, जिसके बाद से उनके इंडी गठबंधन में जाने की अटकलें चल रही थी। पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं पशुपति पारस ने अपने केंद्रीय मंत्री पद के इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा था। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग में पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी को 5 सीटें मिली। अब चिराग ने इन 5 सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चिराग ने हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा जमुई सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया है। आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने चिराग पासवान के आवास पर वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया सीट से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज 5 उम्मीदवारों का चयन किया है, पार्टी हर्षोल्लास में है और पार्टी जो लक्ष्य है 40 का 40 सीट जीतने का काम करेगी और जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 का, उसको पूरी तरह पूरा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। रेलवे स्टेशन की मालगाड़ी का डिब्बा हुआ डीरेल, यार्ड में निकलते वक्त पटरी से पलटा। रेलवे अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पटरी को करवाया दुरुस्त। यूपी के शाहजहांपुर में एक घर में हुआ धमाका, घर के दरवाजे और खिड़की टूटकर बाहर गिरे, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक घर में खाना बनाते वक्त हादसा हुआ, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। यूपी के बुलंदशहर में बिजली का फॉल्ट ठीक करते वक्त हादसा हुआ, करंट लगने से बिजली विभाग के संविदाकर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के परिजन के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। यूपी के बहराइच में रफ्तार का कहर, बेकाबू बाइक सवार ने छात्र को मारी टक्कर, बाइक चालक की मौत, छात्र गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग लगने की वजह से झुलसी महिला, आग लगते ही आसपास मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियक सेंटर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्याही फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। यूपी के बहराइच में शादी का झांसा देकर युवती से रेप, पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से 2 गुटों के बीच तीखी